साथ जुड़ गए हैं बलविंदर सिंह जी। एक बहुत बड़ी जीत आपकी पार्टी के लिए और आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? डेफिनेटली देखिए, ये सत्य की जीत है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो हालात हैं मुल्क के, एक लास्ट उम्मीद लोगों के पास बची है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम फ्रॉम द फर्स्ट हम ये कह रहे थे कि मनीष जी को बिल्कुल ही एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे फंसाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी पहल एक देश को नई दिशा दे रही थी। ये तमाम और पिछले तकरीबन 2 साल से उनको बंद रखा है, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं। तमाम उनके गांव से लेकर उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस तक तमाम रिश्तेदारों के यहाँ परिवार के लोग छापे डाले एजेंसियों से, कोई कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, जिस तरीके से जो कार्यशैली है हमारी एजेंसीज की, देश की एजेंसी, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और हमारे जुडिशियल सिस्टम, खासकर लोअर जुडिशियल सिस्टम पर भी कई सवाल चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये सत्य की जीत है, हमारे जुडिशियल सिस्टम की जीत है। बलविंदर जी, वो अभी निर्दोष साबित नहीं हुए। बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना कि जमानत ही तो मिली है। देखिए, जमानत जो है ये एक लीगल राइट है हर एक सिटीजन का, और जमानत मिलना और पिछले 2 साल उनको अंदर रख के कोई रिकवरी ना मिलना, किसी तरीके का कोई सबूत ना मिलना, ये बड़ी बात है। और हमें पूरी उम्मीद है बाइज्जत मनीष जी इस सारे मामले से बरी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारा मामला है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने के बाद ये जमानत मिली है, अब न्याय की उम्मीद अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसी तरह से की जा रही है? बिल्कुल नेहा, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है, जो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद बाहर आए थे। सवाल यही है कि अब अरविंद केजरीवाल के फैसले पर और उनके मामले पर नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की? निश्चित रूप से, और मुझे पूरा भरोसा है जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। लेकिन आप लोगों को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल के मामले में, कड़ी टिप्पणी भी वहां से की गई है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को उम्मीद है? जहां से जो फैसले आए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और कैसे ईडी ने इस मामले को लंबे समय तक लटकाया, झूठ पे झूठ बोलते रहे, वो सब भी आपकी जानकारी में है, कोई छिपा नहीं है। तारीख पे तारीख लेते रहे, बहानेबाजी करते रहे, वो सब आप लोगों को पता है। कल आप लोगों ने बैठक की, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर आप लोगों ने चर्चा की। ये अब मनीष सिसोदिया का बाहर आना कितनी बड़ी आप लोगों चुनाव के लिए बहुत बड़ी राहत, हम सबको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और जल्दी केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और मजबूती से हम लोग दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और पहले जैसे जीते थे वैसे जीतेंगे। भाजपा कह रही कि बेल ही तो मिली है इस मामले में। अब भाजपाइयों को छोड़ दीजिए, उनका तो बस चले, गला दबा दें एक आदमी का। उनका बस नहीं चल रहा है, वरना एक आदमी का पकड़ के गला दबा दे वो। तो भाजपाई क्या कहते हो, तो दुर्भावना से भरी हुई पार्टी है, घृणा से भरी हुई पार्टी है, नफरत से भरी हुई पार्टी है, विपक्ष को खत्म करने का उनका उद्देश्य है। तो भाजपा क्या करे, उसको छोड़ दीजिए। संसद में अब उठाएंगे और मामला ये, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को राहत मिली तो ये इस मुद्दे के जरिए अब 1 ही दिन की संसद बची है और संसद में भी हम लोग इसको प्रयास करेंगे उठाने। संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करते हुए, नेहा आपने सुना कि संसद में भी अब मनीष सिसोदिया की बेल मिलने के मामले को उठाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल
के मामले को लेकर अब सबसे बड़ी नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम राहत उन्हें मिली थी, वो प्रचार करने आए थे। अब से 6 महीने के बाद जब नया साल आएगा तो फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। और उसके लिए ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। नेहा। बिल्कुल पंकज, ये आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ी जीत अपने लिए देख रही है। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। संजय, आप इस समय वकीलों के बीच में प्लीज बात करें। दी हैं जो इतने समय से लॉ, पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियां थी वो सारी आज सुलझा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया की समझ को लेकर भी बात की है कोर्ट ने। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है जब से आजादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है कि भाई आर्टिकल 21 जो है इट्स द प्राइमेस्ट, इज द फर्स्ट राइट, इज द मोस्ट फाउंडेशनल राइट एंड हैज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑल कोर्ट, वेदर इट इज पीएमएलए और एनी अदर कोर्ट, इट डजंट मैटर। इफ द ट्रायल इज डिलेड, अ पर्सन इज इनसाइड फॉर सम टाइम, यू हैव टू रिलीज पर्सन ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब यह है कि अक्यूज्ड जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन व्हिच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, व्हिच इज कि अक्यूज्ड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी सीबीआई मैटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विवेक जैन का ये साफ कहना है कि इस ऑर्डर से मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये बेल का ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक चाबी होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के भी जमानत के दरवाजे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राहतों भरा फैसला है और आगे के लिए भविष्योन्मुखी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो भविष्य भी देख रही है कि उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला
आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। हमारे संवाददाता पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी राहत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या है, कैसा स्वागत होगा मनीष सिसोदिया का, क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से संसद में भी? बिल्कुल, हमने ये सीधा सवाल पूछा कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिली है तो क्या संसद में एक नए सिरे से इस पूरे मामले को उठाएंगे। तो संजय सिंह ने कहा कि जितने भी दिन बचे हैं उस दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले को संसद में उठाया जाएगा। अनीता सिंह है हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। कुछ देर पहले इन्होंने जो मनीष सिसोदिया की पत्नी है सीमा सिसोदिया, उनसे बातचीत की है। क्या कह रही है सीमा सिसोदिया? खुश है काफी? आज परिवार में बहुत खुशी है और हमको लगता है कि पूरे वॉलंटियर जितने भी मनीष जी के चाहने वाले हैं आज वो फूले नहीं समा रहे होंगे। और न्यायपालिका से हम लोगों को यही उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि आज उनको बेल मिल जाएगी। और इसी तरह से हम लोग पूरा है कि मनीष जी को जैसे मिली उसे अरविंद जी को भी मिल जाए, सत्येंद्र जैन जी को मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को पूरा भरोसा है। आज अभी परिवार से जाके मिलेंगे और हम परिवार से लगातार मिलते रहे हैं। और आज एक तरह से अभी भाभी जी का फोन आया है, वो बहुत खुश हैं, उनके साथ सारे परिवार खुश है, हम लोग खुश है और अभी हम उनके आवास पे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना कि सीमा सिसोदिया जो कि पत्नी है मनीष सिसोदिया की, उनसे अभी अनीता सिंह की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार खुश है और वो सभी को फोन करके ये खुशी बांट रही हैं। और अब कुछ ही देर में वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी, पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सांसद संजय सिंह के घर से संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, आप जिस भी वकील से बात कर रहे थे उनका बार बार आर्टिकल 21 पर फोकस था। आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर समय पर या फिर डिलेड ट्रायल शुरू हो रहा है तो आपके पास ये राइट है। और कोर्ट ने भी इसी बात को प्राथमिकता दी है कि लोअर कोर्ट्स जो है वो ट्रायल पर फोकस नहीं कर रहे थे, बार बार जो है इसी पर अर्जी दी जा रही थी और जमानत नहीं मिल रही थी। अब यही आधार बना है जमानत का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसको कोर्ट ने बहुत मजबूती के साथ रखा है और ये कहा है कि अगर ट्रायल चलाने में देरी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अनंत काल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, न्यायिक हिरासत में रखा जाए। और उन्होंने कहा कि ये स्थापित नियम है न्याय शास्त्र का कि जो जमानत है वो नियम है और हिरासत है वो अपवाद है। तो ऐसे में इसको स्पेशल कोर्ट जो निचली अदालत है उसने भी इस सिद्धांत को इग्नोर किया है, हाई कोर्ट ने भी इग्नोर किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो इतनी देरी हुई है ट्रायल चलाने में उसके लिए सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, जांच एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। और यही आधार बना है मनीष सिसोदिया की जमानत का। और कोर्ट ने कहा है कि 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर संजय, हम डायरेक्ट करते क्या हैं इसे कि नजीर मानकर अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी आसान हो सकता है? ऐसे तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता वैसे ही ये फैसला नहीं भी आता तब भी आसान था, क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज है वो है ईडी के मामले में जमानत हासिल करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हुआ है। अब सीबीआई का मामला है, सीबीआई के मामले में भी मुझे लग रहा है कि बहुत इंतजार नहीं करना होगा और उसमें भी जल्दी ही मामले की सुनवाई होगी और निर्णय आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की खबर आ सकती है। संजय, यूं तो देश में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन है और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब यहां कोर्ट में जब
सेंट्रल एजेंसी को लेकर ये टिप्पणी हुई, ट्रायल में देरी को लेकर टिप्पणी हुई, इस पर सेंट्रल एजेंसी का क्या, उनका तर्क क्या था, उनकी दलील क्या थी? सेंट्रल एजेंसीज ने जो दलील दी थी वो ये कह रहे थे कि जो डिले हो रहा है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उन दस्तावेजों की जांच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे अभियोजन को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो गैर जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन चूंकि टाइम बाय करना है, मामले को खींचना है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी टीम उन दस्तावेजों के नाम पर डिले कर रही है ताकि ट्रायल देरी से शुरू हो, ताकि जब तक उनकी जमानत का रास्ता साफ हो जाए और वो अदालत को ये बता सकें कि आपने 3 महीने का समय दिया था, अगर ट्रायल शुरू नहीं हो तो आप निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं नियमित जमानत की, और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। चाल बहुत धीरे धीरे चल रही है, ये सही है कि चाल बहुत धीरे थी और 400 के करीब उसमें गवाह हैं जिनके बयान होने हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि हमने उनको लोअर कोर्ट भेजा था, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आया, इसमें 6 से 8 महीने का समय बीत चुका है, यानी कुल मिलाकर अनंत काल तक अगर ये दोनों तरफ से देरी होती रहे तो किसी की भी राइट टू लिबर्टी को का हनन नहीं किया जा सकता है, और उसमें अदालत का फर्ज बनता है कि उन्हें इस सिद्धांत पर कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, उस सिद्धांत पर उन्हें जमानत दे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से कई मामलों में, अलग अलग मामलों में, यह कह चुका है कि जब तक कोई अनिवार्य और ठोस कारण ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को जेल सलाखों के अंदर रखने का मतलब नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, वो उसका राइट टू लिबर्टी, वो उसका अधिकार है। और यहाँ पर एक मजबूत दलील अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील रहे, उन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम सजा इस मामले में हो सकती है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो 3 साल की है, अधिकतम 7 साल की है। 3 साल न्यूनतम सजा का आधा हिस्सा वो सिर्फ मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही सलाखों के पीछे काट चुके हैं, 17.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा करने का, कि उनकी दलील पर, उनकी अपील पर, उनकी प्रार्थना पर, सहानुभूति पर विचार किया जाए और वो जमानत पर रिहा होने के अधिकारी हैं। उनकी राइट टू लिबर्टी का भी ध्यान रखा जाए, और कोर्ट ने इसी को ही ज्यादा अहमियत दी है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से ट्रायल पर किसी तरह का कोई असर पड़ने के आसार नहीं है, लिहाजा इनको इमीडिएट जेल से बाहर निकाला जाए और जमानत पर इनको रिहा किया जाए। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उस शर्त पर दिया है। अब विशेष अदालत चाहे तो इसमें अपनी तरफ से कुछ और एहतियाती शर्तें लगा सकती है, और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसके आधार पर भी उनके जमानत पर रिहाई का परवाना जारी कर सकती हैं। जो चीजें अंडरस्टूड हैं वो ये हैं कि जांच में सहयोग करना पड़ेगा, जब सुनवाई होगी उस समय हाजिर होना पड़ेगा, फ्लाइट रिस्क उनका नहीं है, वो उनके वकील पहले ही ये अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि वो कहीं फरार होने वाले नहीं हैं, और जनता के नेता हैं, समाज में इनका आना जाना है, कहीं भागने के आसार नहीं है, लिहाजा वो पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए। और एक और दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, परिवार में कोई दूसरा आदमी उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने वाला नहीं है, ये भी आधार उन्होंने रखा था जमानत का। और अब कोर्ट ने इन तमाम चीजों को माना है और जांच एजेंसियों की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास संजय। पंकज जैन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे रहे, राइट टू लिबर्टी का हनन हुआ है, ये कोर्ट ने भी कहा है, और जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स ने पूरे मामले को देखा, समझा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो ये किसी से भी छुपा नहीं है कि ट्रायल में देरी या फिर डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, और अब ये आरोप आम आदमी पार्टी सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार उठाएगी और इसे पुरजोर तरीके से हो सकता है संसद में भी उठाया जाए, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब ऑर्डर सामने आएगा तो उसमें से तमाम बातों को गहराई से पढ़ा जाएगा और जो भी तकनीकी बातें होंगी उसे लेकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का घेराव किया जाएगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और ऐसे वक्त पर जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तो यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया की भूमिका भी देखना होगा कि किस तरह से सरकार में अहम हो जाएगी, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे, मैं एक जानकारी देख रहा था कि कल ही अपने विधायक फंड से मनीष सिसोदिया ने कुछ जो फंड है वो जारी किया था, इसकी अनुमति बकायदा हालांकि कोर्ट से लेनी पड़ती है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि किस तरह से वो आके अब जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि जैसा कि संजय शर्मा भी बता रहे थे कि ईडी
सेंट्रल एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं। वाकई इतना लंबे समय तक अगर आपने जेल में रखा, आप जांच पूरी नहीं कर पाए, आप ट्रायल के लिए मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराते रहे, लेकिन पंकज ये सुप्रीम कोर्ट में चला नहीं। देखिए, बिल्कुल 30 अक्टूबर का वो दिन आपको याद होगा। पिछले साल जब मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये भी कहा गया था कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए पहले, उसके बाद आप नई याचिका दाखिल कर सकेंगे। और साथ ही ये भी कहा था कि ट्रायल में अगर तेजी नहीं आती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और वही हुआ। ट्रायल को लेकर भी एक तरह का विवाद चला सुप्रीम कोर्ट के भीतर। एजेंसियां ये दावा करते रही कि मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से देरी की जा रही है, बार बार जो याचिका या एप्लीकेशंस लगाई जा रही हैं उसकी वजह से देरी हो रही है, और इन तमाम बातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। तो अब जब बेल मिल गई है तो जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल में एक बाकायदा गवाह को भी लेकर जाना होगा, और वहां पर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में इस वक्त मनीष सिसोदिया बंद हैं। तो जाहिर है जैसे ही वहां पर बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद मनीष सिसोदिया बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे, उसके आने का भी इंतजार किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को बेल दे दी गई है। जमानत याचिका उनकी अप्रूव कर दी गई है। शराब घोटाला मामले में अब सशर्त बेल दी गई है। 10 लाख के निजी मुचलके और पासपोर्ट उनका जमा किया जाएगा, जबकि कोर्ट ने कहा कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। इसके अलावा हाईकोर्ट के ने नियमों की अनदेखी की, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कही है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है इस पूरे फैसले पर, सुनिए। हम आपके बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अब जो हमारी तेज तरार एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, उनके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपने बहुत गंभीर धाराओं में किसी को गिरफ्तार किया हुआ है, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी हो? क्योंकि संशय रहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अगर दोषी नहीं पाए गए तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति जो जेल के भीतर है, क्या उसके उन दिनों की भरपाई वो कर सकते हैं? स्वाभाविक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठेंगे, क्या आपके पास आपकी डेडलाइन नहीं होनी चाहिए? ट्रायल डिले करने के सारा जो दोष है वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ा गया, लेकिन कोर्ट, क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी आईआईटी जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए। हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूं। इस स्कूल का इतिहास आपके विधायक विनय मिश्रा जी ने बताया।